भगवान दास जी बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कन कन में प्रभु हैं तो उनको कैसे पहचान सकते हैं? अगर भगवान कोई रूप रखकर आ जाएं, पहचानने में मतलब रक्षक हैं वो हमारे। वही आंख देते हैं, पहचानने वाली किसका प्रश्न है? पहचानने वाली आंख भी वही देते। इन आंखों की सामर्थ्य नहीं। ये आंखें केवल 3 गुणों के द्वारा रची हुई माया को देख सकते हैं, लेकिन मायापति को नहीं। सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं उसको कण कण में भगवान दिखाई देंगे। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की कि कण कण में झांकी भगवान की। नामदेव ने रोटी पकाई, कुत्ते ने झट उसे उठाई। आप घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी न खाओ, थोड़ा घी लेते जाओ। बड़ी करुणा की करुणा निधान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कुत्ते में विट्ठल भगवान दिखाई दे रहे हैं, नहीं ना? तो कण कण में भगवान है, जन जन में भगवान है। इसलिए मुझे पहले भजन करना पड़ेगा। भजन के प्रभाव से जब हमारे ज्ञान नेत्र खुलेंगे तब हमको दिखाई देगा कि मनुष्य नहीं, सब रूपों में भगवान ही विराजमान है। अभी तो हमें सब रूपों में स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा महात्मा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जब हमारे ज्ञान नेत्र बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद हमारे ज्ञान नेत्र प्रकट होते हैं, तब उनसे हम जान पाते हैं कि सब में भगवान विराजमान है। और ऐसा जिसको ज्ञान हो गया सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो कण कण में भगवान का दर्शन करता है। आपको तो दिखे महाराज जी, तो हम बोलो ना सबको दिख जाए एक बार। ऐसा होता ना। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, उनके निज जनों ने कहा कि राधा कृष्ण आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आप राधा कृष्ण को प्यार करते हैं। भाई जी एक बार राधा कृष्ण से कह दो हम लोगों को भी दिखाई दे दे। तो भाई जी ने कहा अगर ऐसा विधान होता तो हम पूरे विश्व को दर्शन करा देते, पर ऐसा विधान नहीं है। जब तक आप रोओगे नहीं, जब तक आप तड़पोगे नहीं, तब तक वो आपके नेत्रों में आने वाले नहीं। और वो ना आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि आपको दिखा दे, और वो आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि रोक ले। ये स्वतंत्र हैं। भगवान परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे वो सोई। इसलिए हम रो रो कर नाम जप करें, वो कभी कृपा करें और उनके दर्शन हो जाए तो कण कण में दर्शन होने लगेंगे। फिर सक्षम सिंह जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना था कि आशा ही परम दुख है और निराशा ही परम सुख है। तो क्या हमें गुरुदेव के सानिध्य और गुरुदेव व संतों के दर्शन सेवा की भी आशा नहीं रखनी? ये भागवतिक है। वहाँ संसार की आशा को कहा गया है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भोग सुखों की आकांक्षा, धन की आकांक्षा, मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा, सबसे बड़े बनने की आकांक्षा, ये दुख ही प्रदान करती है। लेकिन हम वृंदावन जाएं, हम भगवान के दर्शन पावें, हम संतों का संग करें, हम नाम जप करें, हमारे अच्छे आचरण हो, ये कामना, ये आशा दुख देने वाली नहीं। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथी सुहम राधे अतिथिर भव्यम। हे किशोरी जू, कब ऐसी कृपा होगी कि वृंदावन की गलियों में मैं भिक्षा मांगकर खाऊं, राधा राधा रटूं और आपका दास्य भाव पाऊं, आपका दासी पद प्राप्त करूं, ऐसी मेरी आशा है। तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो जो दूजी आशा है वो छोड़ने की बात है, भगवान की आशा थोड़ी। भगवान से आशा करो कि हे भगवान मेरा भजन बने, हे भगवान मेरी बुद्धि शुद्ध रहे, हे भगवान मैं सबका उपकार करूं, हे भगवान हमारे हृदय में आपका स्मरण चलता। ये आशा तो करनी ही है। भोगों की आशा के त्याग की बात है। जैसे महाराज जी आपका सानिध्य कम प्राप्त हो पाता है, तो जैसे और आपके कोटि के जो गुरुजन जैसे संत, उनके सानिध्य में हमें जाने की जरूरत है, जाना चाहिए। जैसे आपका सानिध्य कम प्राप्त हो पा रहा है जी, आवश्यक लगे तो जाना चाहिए, संतों का संग सुनना चाहिए। पर हो सकता है एक संत के सिद्धांत को दूसरे संत का सिद्धांत काट रहा हो, क्योंकि कोई कर्म योग है,
कोई अष्टांग योग है, कोई ज्ञान योग है, कोई भक्ति योग है, कोई प्रेम योग है। तो जैसे यहाँ की जो चर्चा है वो भक्ति और प्रेम योग से युक्त होगी तो कोई इसे काट सकता है, क्योंकि दासोहम की है। जब कोई शिवोहम की चर्चा करेगा वो काट देगा, तो फिर कहाँ चल पाओगे। तो एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। अगर हम बहुत जगह सत्संग करेंगे तो हमें ज्ञान तो हो जाएगा बहुत जगह का, लेकिन लाभ नहीं, पर हम चल कहाँ पाएंगे। और एक जगह का सत्संग किया और पकड़ लिया, चल दिया तो चले गए, निकल गए, पार हो गए। तो ये बात ध्यान रखना है। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी कहते हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहाँ निसंक होए मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। ऐसे का सत्संग करो जिससे इष्ट मिलता हो, श्यामा श्याम मन मिलता हो, और श्यामा श्याम की दासता रूपी भजन रस रीति मिलती हो, तब तो सही रहेगा। नहीं तो फिर वो सत्संग आपको दूसरे मार्ग की तरफ ले जाएगा। थोड़ी देर दूसरे मार्ग की बात सुनी, थोड़ी देर प्रेम मार्ग की बात सुनी, फिर ज्ञान मार्ग की बात सुनी, तो चलोगी किसमें। एक मार्ग पकड़ लो, एक मार्ग चलो तो सिद्ध हो जाओगे, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी।